Hello everyone, I am Monika Sharma. Today I will start chapter 3rd exercise 3.4 of class 8 maths. This is the question number first. The question number first is states that find the sides of rhombus whose diagonals are 16 cm and 12 cm. क्या करना है आपको साइड फाइंड करनी है, साइड्स किसकी, रोम्बस की, और क्या दिया हुआ है आपको, डायगोनल्स गिवन है। अब आपको मालूम है जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स राइट एंगल पे कट करना। ठीक है, अब देखो कैसे, यहाँ सपोज 8 नहीं है, यहाँ 6 भी नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा बाइसेक्ट कर रहे हैं, विच मीन्स दैट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, ठीक। और राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल पे कर रहे हैं बाइसेक्ट, विच मीन्स दैट ये एंगल कितना होगा, 90। ये 90 का साइन होता है, ठीक है। ऐसा अगर मैं कहीं पे भी बनाऊं तो आप समझ जाया करो ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक। राइट एंगल पे बाइसेक्ट करना, समझ गए। ये रोम्बस की एक क्वालिटी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, ठीक है। ठीक, अब देखो, अब दिया हुआ है क्या आपको, डायगोनल्स की वैल्यूज दी हुई है। जैसे दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये लार्ज इन साइज है इसकी तुलना में, तो ये कितना हो जाएगा इक्वल पार्ट्स में, विच मीन्स दैट 8 and 8, ठीक। और जो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, विच मीन्स दैट ये 6 and then 6। अब आपको समझ में आया 12 और 16 कहाँ गए, और ये 6 और 8 कहाँ से आ गया, ठीक। ये प्रॉपर्टी के बेस पे मैंने लिखा। अब मैंने ये डायग्राम बनाया है, जरूरी नहीं है आप डायग्राम से करो, डायग्राम से आपको इजी होगा समझने में। अगर आप नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करो डायग्राम से, ठीक है। लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपने किया क्या है। अब देखो ABCD एक रोम्बस है, ठीक है। और रोम्बस की एक प्रॉपर्टी और क्या होती है कि उसकी 4 साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, विच मीन्स दैट अगर मैंने वन साइड आप फाइंड कर ली तो मुझे सभी साइड्स पता चल गई कितने सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। तो देखो इन रोम्बस ABCD, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये कुछ नहीं है, ये साइड्स हैं AB, BC, CD एंड DA, ठीक है। इक्वल होती है तो मैंने इक्वल लिख दिया। And then as we know that the diagonals of a rhombus are perpendicular bisect of one another, ठीक है। ये समझा दिया मैंने, बाइसेक्ट करते किस पे, राइट एंगल पे, ठीक है। राइट एंगल बोल दो या फिर आप परपेंडिकुलर बोल दो, क्योंकि परपेंडिकुलर में भी 90 डिग्री ही फॉर्म होता है एंगल, ठीक, समझ गए। अब देखो इसका मतलब क्या है कि AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8, जो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। ऐसे ही 12/6। आप देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल BOC, अब BOC ढूंढो कहाँ है। मैंने बताया था कि आपको ऑलवेज बीच का देखना है, सॉरी ये तो ट्रायंगल है, इसमें नहीं देखेंगे बीच का, ठीक है। क्या है, ट्रायंगल BOC, कहाँ लिखा हुआ है BOC, B ये पॉइंट है OC, यहाँ पे भी राइट एंगल है, ठीक है, यहाँ भी राइट एंगल है और यहाँ भी राइट एंगल है, ठीक। अब देखो BOC की बात हो रही है, विच मींस दैट किसकी बात हो रही है, ये। और ये डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया, सपोज देखो कैसे बनाओगे आप, ऐसा बना हुआ है, देखो ऐसा बना हुआ है, और ये कौन सा है, राइट एंगल, ये लिखा हुआ है यहाँ B, ये लिखा हुआ है O, यहाँ लिखा हुआ है C, समझ में आया, ठीक। ऐसा कुछ बना हुआ है ये, इसी को मैंने इस फॉर्म में बना दिया यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, ये राइट एंगल है ट्रायंगल, तो इसमें क्या यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ये आप पूरा वर्डिंग में लिखोगे, ये मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखा है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है, ठीक है।
पाइथागोरस थ्योरम में। अब क्या करना है आपको, आप ध्यान से देखो हाइपोटेनस क्या होता है। अब जैसे ये तो छोटा सा डायग्राम है, मैं बड़े डायग्राम में आपको बताती हूँ। जैसे देखो हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस होता है सबसे लॉन्ग साइड। ये क्या है, ये हाइपोटेनस है, ये क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ देखो वही डायग्राम को मैंने तिरछा बनाया हुआ है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, BC। ओके, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, BC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, OC। परपेंडिकुलर कितना है, OC। देखो ये O, ये C, और ये क्या है, B। हाइपोटेनियस BC, परपेंडिकुलर OC, एंड देन बेस कितना है यहाँ पे, 6, और बेस को क्या लिखा मैंने, OB स्क्वायर। ठीक है, अब देखो BC हाइपोटेनस ही रहेगा, और यहाँ आएगा इक्वल OC की वैल्यू देखो आप, OC कितना है, 8, विच मीन्स दैट 8 का स्क्वायर प्लस OB देखो कितना है, 6 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करोगे, 8 का स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 6 इंटू 6 मीनिंग। ठीक है, अब प्लस करोगे कितना आएगा, 100। अब स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लग जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट किया तो कितना आया इसका, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इस मेथड से आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, कैसे करोगे, 2 5 जा 10, फिर 2 25, and then 5, and then 5, 2 का ग्रुप फाइंड करना है आपको फॉर्म। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 2, यहाँ से क्या आएगा 5 इंटू 2 10। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। और यही वैल्यू आपको क्या करनी थी, BC की वैल्यू। देखो BC क्या है, साइड है, तो BC आपको फाइंड आउट करना था, तो BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया, और AB BC CD D ये सब इक्वल है, विच मीन्स दैट सबकी वैल्यू क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर। आपका जो आंसर सीट है, कई बच्चे बोलेंगे आंसर सीट से मैच नहीं हो रहा, उसमें 13 सेंटीमीटर भी आ रहा है आंसर। ठीक है, अब ध्यान रखना रोम्बस की क्वालिटी होती है कि उसकी साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर आपका आंसर 10 आ रहा है तो 13 कहां से आएगा। ठीक, समझ गए, तो क्या आएगा आंसर, 10 ही आएगा। 4 साइड्स इक्वल है, विच मीन्स दैट हर एक साइड की वैल्यू कितनी आएगी, 10 ही होगी ना, क्योंकि रोम्बस के बारे में बात हो रही है क्वेश्चन में। ठीक, एंड देन आई विल स्टार्ट क्वेश्चन सेकेंड। The question number 2 is find the length of the diagonal of a rectangle with sides 8 cm and 6 cm। अब देखो एक रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ABCD। ठीक है, ये कंटिन्यूस फॉर्म में मैंने नेमिंग की है, कैसे, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D। ठीक है, ABCD। ठीक, ABCD। ठीक, अब देखो AB की वैल्यू मैंने सपोज 8 मानी। ठीक है, और BC की वैल्यू कितनी मानी, 6 मानी। ये दिया हुआ है, साइड्स दी हुई हैं। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, डायगोनल। अब यहाँ देखो अपोजिट साइड रेक्टेंगल की क्या होती है, इक्वल, विच मीन्स दैट AB अगर 8 है तो DC या CD भी कितना होगा, 8, और अगर BC 6 है तो AD की वैल्यू भी कितनी होगी, 6। ठीक है, अब देखो डायगोनल आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको कुछ दिख रहा है। और इतना ध्यान रखना, रेक्टेंगल की कभी भी बात होती है या फिर स्क्वायर की होती है, तो इसमें से जो 4 एंगल्स होंगे हर एक 90 का होगा, विच मीन्स दैट ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ भी आप सेम टू सेम क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, ये क्या है, हाइपोटेनस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, H की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है ना, तो आप कर लोगे।
ओके, जैसा क्वेश्चन फर्स्ट में कराया है वैसे ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये थोड़ा इजी है, ठीक। एंड देन क्वेश्चन थर्ड सेम एज इट इज है क्वेश्चन सेकंड की तरह। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशो 3/5, फाइंड इट्स साइड इफ द पेरीमीटर इज 160 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे मैंने नहीं बताया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, वो रफ मैं बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको पूरा सिस्टमैटिक वे में ही करना है, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल पेरीमीटर का, ऑफ रेक्टेंगल, ठीक, क्या होता है 2 into लेंथ प्लस विड्थ, ये होता है, ओके, विच मीन्स दैट 2 into, अब मैंने क्या कहा था, अगर आपको रेशो गिवन हो तो रेशो के अकॉर्डिंग ही आप कोई भी वैल्यू को मानोगे, ओके। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है, किसका रेशो है, ये साइड्स का रेशो है, ये भी साइड्स है ना, विच मीन्स दैट 3x + 5x। आपने ये क्या किया, आप कैसे लिखोगे, लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3x एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5x, ठीक है। अब देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो पेरीमीटर गिवन है, कितना गिवन है आपको 160, तो आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ये तो बहुत इजी हो गया। 2 मल्टीप्लाई में है, अपॉन में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 8x, ओके। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 8 फिर से आ जाएगा 80 के अपॉन में, कितना आ जाएगा x की वैल्यू 10, ओके। तो आपको लेंथ और विड्थ कितनी आ जाएगी, 10 3 जा 30 एंड 10 5 जा 50, करके देखना इसको, ये बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, सारे क्वेश्चन एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। देखो क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन 5 है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल PQRS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। क्या है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसमें डायगोनल्स जो हैं PR और QS ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, ठीक। अब लिखा हुआ है इफ एंगल ऑफ POS इज इक्वल टू 40 डिग्री, POS, ठीक, POS मैंने आपको बताया था कैसे आप करोगे, एंगल ऑफ POS मैंने क्या कहा था, मिडिल वैल्यू को देखना, मिडिल लेटर को देखना, क्या है O, सबसे पहले O पे गए, फिर POS खोलो, POS विच मीन्स दैट इसकी बात हो रही, ये वाला, ठीक है, समझ में आया कैसे करते हैं। अब देन फाइंड QOP एंड एंगल ऑफ ROS, QOP आपको फाइंड आउट करना है और ROS, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये एंगल है कहाँ पे, तो सबसे पहले ढूंढो QOP, सबसे पहले मिडिल वैल्यू, कहाँ है मिडिल वैल्यू, O में तो 4 एंगल्स हैं एक्चुअली, तो फिर QOP ढूंढो, QOP विच मीन्स दैट इसकी बात हो रही है, ये वाले की, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, और ROS विच मीन्स दैट ये वाला फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो क्या होगा कि अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाली हूँ, एंगल ऑफ SOQ ढूंढो, कहाँ है SOQ, SOQ विच मीन्स दैट इस जो आपका ये लाइन है ना, इसी की बात हो रही है, इसमें 2 एंगल्स मर्ज हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एंगल मर्ज हैं, कैसे, देखो ऐसा बना हुआ है, ये और ये ऐसा बना हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है S, ये है O, ये है Q, और ये लाइन खींची हुई है विच मीन्स दैट ये है 40, और ये वाला आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। अब देखो एंगल ऑफ SOQ इज इक्वल टू SOP, ये वैल्यू, ये पॉइंट कौन सा है P, एंगल ऑफ SOP प्लस एंगल ऑफ QOP, कहाँ है QOP, ठीक, QOP एंड देन SOP, तो SOP की वैल्यू कितनी है 40 है, दिया हुआ है 40 है, प्लस एंगल ऑफ QOP, ये आपको फाइंड आउट करना है, देखो मैंने क्वेश्चन मार्क किया है ना, विच मीन्स दैट ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। अब देखो 180 SOQ की वैल्यू कितनी है 180 है, क्यों, क्योंकि मैंने
प्रीवियस क्लास में भी बताया था, जो सीधी जो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कर देना आप कि इसका आधा बना हुआ है, ऐसा कोई दिया हुआ है और आपने एंगल कर दिया 180, नहीं। अगर यहां से काउंट हो रहा है तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, और अगर ये लाइन पूरी है और फिर भी यहां से काउंट हो रहा है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये डिफरेंस होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हो क्लास 6 में, क्लास 5 में। ठीक है, ठीक, ये कितना है 180 है, तो मैंने 180 लिखा, इज इक्वल टू 40 प्लस एंगल ऑफ क्यूओपी आपको फाइंड आउट करना है। तो एंगल ऑफ क्यूओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया तो माइनस में हो गया, कितना आ गया, एंगल ऑफ क्यूओपी इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब यहां ध्यान से देखो, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये देखो, ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। मैंने बताया था आपको। याद करने का तरीका क्या है, सिंपल, आप सोचो इसको कैसे याद कर सकते हो कि ये इक्वल होंगे। कभी मत भूले, मैंने आपकी एज में से याद किया था, अभी तक नहीं भूला ये। मैं इसे सिजर एंगल बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ मैं, सिजर एंगल। कैसे, आप देखते हो सिजर कैसे होता है, ऐसा होता है ना, ये होती है, ये सिजर है, तो यही वाला एंगल है, तो मैंने ऐसे याद किया इसको। ठीक है, कभी नहीं भूलेगा ये आपको। अब ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये है कौन से एंगल, अपोजिट साइड एंगल है एक्चुअल में। ठीक, समझ में आया, मैंने ट्रिक भी बता दिया आपको, आपको कभी नहीं भूलेगा। क्यों बताया मैंने, क्योंकि देखो QOP आपने फाइंड आउट कर लिया है, अब आपको ROS फाइंड आउट करना है। तो ROS खोजो पहले डायग्राम में, ROS विच मींस दैट इसकी बात हो रही है। अब देखो ये बन रहा है एंगल, अपोजिट साइड एंगल। ठीक है, ठीक, तो विच मींस दैट ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होने का रीजन भी मैंने लिख दिया। तो विच मींस दैट अगर QOP 140 है तो ROS भी कितना होगा, 140। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। 6, 7, 8 मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। अगर आपसे नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बेटा मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से। ठीक है, मैं आपको 2-3 दिन में सारे क्वेश्चन जिसमें भी आपको डाउट है और जो भी आपने मुझे होमवर्क सेंड किया हुआ है, मैं आपको पूरा चेक करके रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक, and then I will start question number 9. This is question number 9. The question number 9 states that in rectangle ABCD, AB is equal to 25 centimeter and BC is equal to 15 centimeter. In what ratio does the bisector of angle C divide AB? अब देखो ध्यान से सुनना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा आपके लिए। ठीक है, और जिनको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता उनके लिए तो बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज हो रहे हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन स्टेट्स दैट कि एक रेक्टेंगल ABCD है। मैंने सबसे पहले आपको रेक्टेंगल बना दिया, और इस क्वेश्चन में स्पेशली आप डायग्राम ड्रॉ करोगे। ठीक है, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला कि मैंने क्या कर दिया पूरे क्वेश्चन में। ठीक, अब देखो ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें AB की वैल्यू, AB का मेजरमेंट कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब लिखा हुआ है एंगल C का जो बाइसेक्टर है, ठीक, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C किस रेशो में डिवाइड करेगा AB को, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब बाइसेक्टर ऑफ एंगल C विच मींस दैट कि जो एंगल C को जो लाइन डिवाइड करेगी, ठीक, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। क्यों, क्योंकि वहां पे कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, बाइसेक्टर। ठीक, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। ठीक है, अब देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी और इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ठीक, अब देखो ये मैंने किया, ये मैंने पूरा डायग्राम बना दिया। सपोज देखो ये है, मैंने C पॉइंट को लिया। ठीक है, ये पूरा कितने का था, 90 का। अब यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो एक बार बताओ ये हाफ हाफ में डिवाइड कर रही है, ये पूरा 90 का है, तो ये वाला कितना होगा, 45, और ये भी कितना होगा, 45। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C है ना, इस वजह से ये 45 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये 45 और ये 45,
क्यों हुआ आपको समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब सेकंड कॉन्सेप्ट, ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब ये लाइन कहां तक जाएगी? ए बी तक। तो क्वेश्चन में है कि ये लाइन जो है ये ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रही है। मतलब ये कि देखो इसके ए बी के 2 पार्ट हो गए। अब देखो एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला, तो ये इसका रेशो क्या है ये पूछा गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब यहां मैंने 45 कर दिया। अब ध्यान से देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ये आप मुझे देख के बता सकते हो। अगर क्लास में होती तो जरूर बताते। देखो ध्यान से, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ये जेड एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ध्यान से देखो, ये पैरेलल लाइन से और ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी को मैं सिंपल भाषा में कहती हूँ क्या? जेड एंगल। क्यों? क्योंकि ये जेड की तरह से होता है। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है और कुछ नहीं है। ये से आप जेड एंगल मत बोलना। ठीक है, आप देखो यहाँ देखो ये वाला एंगल, देखो यहाँ सी पॉइंट है और ये क्या है, इधर है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। ठीक है, ये वाला एंगल है, देखो ये ध्यान से देखना, ये बनी हुई है लाइन। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल कितना है? 45, तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है, ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये आप रफ में बनाओगे, जैसे फर्स्ट वाला डायग्राम हो गया, सेकंड वाला, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कहाँ क्या कर दिया है मैम ने। ठीक, नहीं तो एक साथ जब मैं बना दूंगी ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, अब ये 45 डिग्री हो गया। ठीक, अब अगर ये 45 है तो अब आप ये बताओ कि ये कितना होगा? ये होगा 135। कैसे? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये सीधी लाइन है, ये कितने की है? 180 की है, और ये कितना है? 45 है, तो ये वाला कितना होगा? 180 में से 45 को अपन को क्या करना है? माइनस कर, तो ये वाला एंगल आपका फाइंड आउट हो गया। कितना आ गया? 135। समझ में आया कैसे हुआ ये 135? ठीक, अब देखो आप, ठीक, अब ये 135 जरूरी नहीं था, अगर आपको निकालना है निकाल सकते हो, नहीं निकालना है नहीं निकालो। ठीक, अब ध्यान से सुनना। अब थर्ड कॉन्सेप्ट, मैंने बोला था 3 कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, ठीक, एक तो बाइसेक्ट वाला हो गया, सेकंड हो गया वो जो ये वाला एंगल था, ये एंगल था। ठीक है, अब थर्ड कॉन्सेप्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बार बार यूज होता है आपका क्लास 8 में तो हो गई, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, सब में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक, अगर यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है या फिर यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है, जरूरी नहीं है 45 हो, यहाँ 45 है इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अगर ये 45 है या फिर इक्वल है, मैं बोलूँ सिंपल भाषा में मैं बोलूँ इक्वल है। ठीक है, 60 भी हो सकता है आपका, 40 भी हो सकता है, बस इक्वल होना चाहिए। तो याद रखना ये वाली जो साइड है वो साइड इसके इक्वल होगी। अब यहाँ मैंने क्यों बताया, यहाँ ध्यान से देखो, ये बन रहा है, कैसे बन रहा है? ये है लाइन, ये है लाइन और ये है लाइन। ठीक है, 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की। ये दिया है 45 डिग्री और ये वाला एंगल भी है 45 डिग्री। ठीक है, तो कौन कौन सी साइड्स इक्वल होंगी? ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी। ये देखो, ये इतना जो भाग है, मैंने इतना जो पोर्शन है ABCD का वो मैंने बना दिया है यहाँ। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को M लूँ, यहाँ M हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। ये इक्वल होंगी कौन कौन सी? ये वाली साइड और ये वाली साइड। अगर ये इक्वल है तो ये 15 है, तो ये भी कितनी हो गई? MB 15 सेंटीमीटर। समझ में आया ये कैसे हो गई 15? अब अगर ये 15 है तो AM कितनी होगी? ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि टोटल 25 है, अगर इसका एक पोर्शन 15 है तो AM की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है क्या? रेशो। तो रेशो आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? 10/15 कितना है? 5 2 * 10, 5 3 = 15, 2:3 इज योर आंसर। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। ठीक, अब
इस क्वेश्चन को मैंने पूरा समझाया, आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, अगर आपको समझ में ना आए तो फिर से आप देख सकते हो इसको, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने। अब देखो, इसे आप सिस्टमैटिक वे में करने की कोशिश करोगे, अगर आपसे नहीं आता तो मेरे पास तो लिखा हुआ रखा है, ठीक है, मैं आपको भेज सकती हूँ। मैंने केवल समझाया इसलिए है कि आपको भी एक हैबिट डेवलप हो कि आप सिस्टमैटिक वे में कैसे लिखा जाता है किसी भी क्वेश्चन को, अपने आप से लिखने की कोशिश करो, ठीक है। अगर वो नहीं आता है, कुछ नहीं करना, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको एक एक बार बस लिख देना है जो मैंने बोला है, ठीक, वही हो जाएगा। फिर आंसर में क्या आएगा, 2:3 आएगा आंसर, ठीक है। और अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मुझे बस एक पिक आपको भेजनी है, ठीक। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन क्वेश्चन नंबर 10। अब आप ध्यान रखना, इसके हर एक डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है जो मैंने ये बताया। इसके पहले एक कॉन्सेप्ट और बताया था और उसके पहले एक कॉन्सेप्ट और बताया था बाइसेक्ट वाला, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। और ये 135 एंगल वाला अगर आप नहीं करना चाहो तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये 3 कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना और एक एक वर्ड का मीनिंग याद रखना है कि बाइसेक्ट मीनिंग क्या होता है, बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, अगर ये 2 पैरेलल लाइंस है और एक इंटरसेक्ट कर रही हो तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, और अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल में कौन कौन सी साइड्स इक्वल होंगी। ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं इस क्वेश्चन के और ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। आप करना, अगर नहीं आता है तो फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सिस्टमैटिक वे में लिखना ही बस है अब आपको, ठीक। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10। So this is the end of the class. Thank you.